नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं निकिता अरोड़ा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। काला अक्षर भैंस बराबर, ये मुहावरा कोरोना काल में उन लापरवाह लोगों पर बिल्कुल सटीक बैठ रहा है जो संकट की घड़ी में भी नियमों को समझ नहीं रहे। हाईकोर्ट का कहना है कि बिन मास्क के लोगों को बाहर ना निकलने की दी जाए और उसके साथ साथ फिर भी लोग बिना मास्क के बाहर निकल रहे हैं। इन्हें खुद की तो परवाह नहीं है और दूसरों की जान भी जोखिम में डाल रहे हैं। राजधानी लखनऊ की हम बात करेंगे। दरअसल राजधानी लखनऊ में हजारों की तादाद में भैंस मंडी लगाई जा रही है। ये वो लोग हैं जिन्हें प्रशासन का बिल्कुल खौफ नहीं है, और हो भी क्यों, क्योंकि मामला राजधानी का है। जिस जगह पर यह मंडी लगाई जा रही है वहां से चंद कदमों की दूरी पर काकोरी थाना है, लेकिन पुलिस इसे रोकने तक की जहमत नहीं उठा रही क्योंकि मामला राजनीति से जुड़ा है। इसलिए भैंस की मंडी कोरोना मुक्त है। इस पूरे मुद्दे पर हम अपने मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले आप हमारी ये रिपोर्ट देखिए। न कानून का खौफ, न नियमों का पालन। अवध में चल रहा माफिया राज। राजधानी में गुंडों की मंडी। हाईवे किनारे चहलकदमी और गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें। न किसी जम की है न किसी पार्किंग की, लेकिन एक बात तो जरूर है कि हमारे कैमरे में कैद तो हो गया है, लेकिन यहीं से चंद कदम की दूरी पर स्थित काकेरी थाना में इसकी भनक तक नहीं लगी। इसलिए तो कानून के रखवाले इस मंडी की तरफ नहीं देख पा रहे हैं और ना ही इस मंडी के लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई कर पा रहे हैं। यहाँ कोरोना का खौफ किसी को नहीं है, इसलिए तो 1, 2, 3 नहीं बल्कि कई हजार की तादाद में प्रशासन के नाक के नीचे बिना मास्क के सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है। साहब, इनके खिलाफ एक्शन ले भी क्यों? इन सबके पीछे मोहल्ला के सांसद प्रतिनिधि ज्ञान ठाकुर का आशीर्वाद जो है। जब मीडिया उनसे सवाल करती है तो साहब खुद प्रशासन पर ही सवाल खड़े कर देते हैं। जी, मेरे संज्ञान में नहीं है कि मीडिया में देते। जी सर, देते ये बात मेरे संज्ञान में नहीं। लेकिन जहाँ तक बाजार का मामला है, ये लाइसेंस बनाए हुए किसी बाजार बाग में बाजार जानवरों की बाजार लगती है। दूसरा, पुल के नीचे तो बाजार लगने का कोई औचित्य नहीं है। जी सर, मुझे ये पता चला है कि अगर ऐसी तरह का है कि कहीं गाड़ियाँ वगैरह खड़ी हैं, कहाँ खड़ी हो रही है, कैसे हो रही है, उससे कहीं कोई चीज़ प्रभावित अगर हो रही होगी तो मैं खुद इसको दिखवाता हूँ और मैं प्रयास करूँगा कि जो नियमों का है वो पालन बाजार वाले पूरी तरीके से करें। वहीं जब ये मामला खुद सांसद कौशल किशोर के पास पहुंचा तो वे भी मीडिया में हो रहे कवरेज को रोकने की बात कहने लगे और जबरदस्ती पैसे देने की बात कहने लगे। लेकिन कुछ देर बाद ही सांसद साहब को लगा कि उन्होंने कैमरे पर कुछ गलत बोल दिया है। फिर उन्होंने कहा, जल्द दिखाता हूं और नियमों का पालन कराता हूं। वो नियमों का पूरी तरीके से पालन करें। जी सर, लाइसेंस का कोई किसी चीज़ का बनता है तो उसके नियम होते हैं। जी सर, उन नियमों का पालन करें। अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो मैं एक बार बात करूंगा और बात करके उनसे नियमों का पालन कराने का प्रयास करूंगा। जरूरत पड़ेगी तो वार्ता कराएंगे उनकी। बहरहाल एक बात तो साफ है कि ये मेला किसी बड़ी दुर्घटना को दावत जरूर दे रहा है। अब प्रशासन की नींद कब खुलेगी ये देखने वाली बात होगी। लखनऊ से राजन सिंह की रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तस्वीरें अपने आप में बहुत है ये बताने के लिए कि आखिर किस तरीके से कोविड प्रोटोकॉल्स की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लेकिन सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि मंडी लगाने वालों के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं है? किसकी शह पर यह मंडियां लगाई जा रही हैं? क्यों बेखौफ हुए हैं अवध में गुंडे? और उसके साथ साथ क्या मंडी में कोरोना का कोई खौफ नहीं है? तो कोरोना काल में नियमों की धज्जियां लगातार उड़ रही हैं और आखिर पूरा सवाल यही कि किसकी शय पर ये मंडियां लगाई जा रही हैं? कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन आखिर क्यों नहीं किया जा रहा? हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए खुर्रम जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। खुर्रम, ये तस्वीरें बहुत है अपने आप में ये बताने के लिए कि किस तरीके से प्रोटोकॉल्स का उल्लंघन किया जा रहा है। सरकार एक तरफ तो तमाम दावे तमाम वादे करती है, लेकिन दूसरी तरफ जब ऐसी तस्वीरें सामने निकल कर आती हैं तो उन वादों और दावों पर पानी फिर जाता है।
जी बिल्कुल निकिता, देखिए कि अक्सर ऐसे डेटा सामने आते हैं सरकार द्वारा जिसमें ये बताया जाता है कि किस तरीके से गंभीरता से, सीरियसली से, सिंसियरिटी से सरकार जो है वो कोविड प्रोटोकॉल का पालन करवा रही है। किस तरीके से मास्क न लगाने वालों पर जुर्माना हो रहा है या फिर जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं उन पर जुर्माना हो रहा है। लेकिन जब ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं तो मालूम ये चलता है कि जो सरकार के आंकड़े हैं वो फाइल गुलाबी है, असल में तस्वीर कुछ और है। हम क्यों ना माने कि जो डेटा दिया जा रहा है या जो बताया जा रहा है उसमें बहुत सारी हकीकतें छुपाई जा रही हैं। और साथ ही ये जो पूरा मुहिम चला सरकार का कोविड प्रोटोकॉल के पालन करने का, नियम का पालन करने का, वो महज बड़े शहरों में चल रहा है। अगर आप इंटीरियर में जाएंगे तो तस्वीर वही दिखेगी आपको। मैं अक्सर बाहर भी निकलता हूं, लखनऊ के बाहर इंटीरियर से गुजरता हूं, तो मुझे तस्वीर जो दिखाई देती है वो हैरत अंगेज करने वाली है। ना तो किसी को मास्क की फिक्र होती है, ना ही तो किसी को सोशल डिस्टेंसिंग की फिक्र होती है। जिस तरीके से जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो आम तरीके की बॉडी लैंग्वेज देखने को मिलती है। यानी कि कहीं ना कहीं अभी भी आम जनता में जागरूकता नहीं है। और सरकार की बात करें या यूं कहिए प्रशासन की बात करें तो प्रशासन इसको लेकर अक्सर मौन नजर आता है। क्यों नहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करा पा रहा है जहां की घटना सामने आ रही है। और जो ये भैंस मंडी की बात सामने आई है ये तो भयावह है। आपको याद होगा इससे पहले इंडिया न्यूज ने अयोध्या की एक खबर दिखाई थी कि किस तरह से बकरा मंडी रात को सजती है, ना तो वहां प्रोटोकॉल का पालन होता है, ना ही मास्क का पालन होता है, मास्क का जो नियम बनाएगा उसका पालन होता है। और ये इंडिया न्यूज के ही खबर का असर था कि उसको तुरंत बंद करा दिया गया। और अब देखना है कि कब इस पर प्रशासन जागता है और कब इस पर एक्शन लेता है। जो दूसरी बड़ी चीज है, अगर आपके इधर देखिए तो जहां पर ये है उसका टॉपोग्राफी देखिए तो वो बेहद खतरनाक हो जाती है। निकिता, जहां पर वो लग रहा है वो रोड के किनारे लग रहा है। और जब रोड के किनारे लगता है जाहिर सी बात है जो आवागमन होता है, मंडे और फ्राइडे दो ऐसे दिन हैं जब मंडी सजती है। और जिस तरीके सजती है तो वहां पर जो यातायात नियम है वो ध्वस्त हो जाते हैं। वो एक तरीके से हाईवे आप कह सकते हैं, क्योंकि जो यहाँ पे ये मंडी लगती है वो लखनऊ से हरदोई कनेक्ट करती है। काकोरी के पास का ये आलम है। और अगर ऐसा होता तो जाहिर सी बात है वहां एक बड़ा एक्सीडेंट भी हो सकता है। अगर कोई गाड़ी अनियंत्रित हो जाए तो सीधे मंडे या फ्राइडे को अगर ऐसी घटना दुर्भाग्य से हो जाती है तो फिर उसका आलम क्या होगा ये आप खुद सोच सकते हैं। सिरहन दौड़ पड़ेगी। अगर आपने कहा कि इंतजार करना होगा, इंतजार करना होगा कब प्रशासन जागता है, कब ये होगा कि प्रशासन इसके ऊपर कार्रवाई करेगा। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यही है कि अगर कोई लापरवाही ऐसी बरती जा रही है, क्योंकि तस्वीरें यही कहती हैं कि लापरवाही बरती जा रही है, अगर कोई बड़ी मुसीबत आ जाती है तो जवाबदेही किसकी होगी? क्योंकि प्रशासन तो लगातार ये कह रहा है कि लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं। अब लोग जागरूक हो रहे हैं तो प्रशासन की तरफ से ऐसी कार्रवाइयां की जा रही हैं, ऐसी लापरवाहियां बरतने को मिल रही हैं। देखिए, लोकल प्रशासन खामोश है, उसके आंख में पट्टी बंध चुकी। क्यों बंधी ये प्रशासन बताएगा। जो स्थानीय सांसद है कौशिक किशोर वो कहते हैं हमारे संज्ञान में नहीं है। तो आखिर वहां ऐसा फल फूल कैसे रहा है पूरा मामला, तो ये प्रशासन पर भी सवाल खड़ा करता है। और जो भाजपा के सांसद है कौशिक किशोर उनके नियत पर भी सवाल खड़ा करता है कि आखिर उनको ऐसी खबर क्यों नहीं है। जबकि उम्मीद ये की जाती है कि अगर आपकी जानकारी में आई तो आप इसका संज्ञान लेकर के चलिए, ठीक है मान लिया है कि बहुत कुछ ऐसा होता है जो हर एक शख्स की निगाह में नहीं आ सकता, हम ये मान लेते हैं। और सांसद कौशिक किशोर को उसी पैरामीटर पर रखते हैं। तो आखिर उन्होंने इसके बाद ये क्यों कहा कि क्यों नहीं कहा कि हमारे संज्ञान में आ गया है, अब हम इस पर जरूरी कार्रवाई करेंगे और जो लोग भी उसमें शामिल हैं उन पर सख्त कार्रवाई होगी। वहां पैसे का भी खेल चल रहा है और जो लोग हैं वो बताया जा रहा है कि सांसद से सीधे जुड़े हुए हैं। तो यानी कि कहीं ना कहीं जो सांसद के लोग हैं वही पलीता लगा रहे हैं इस पूरे मुहिम में। एक तरफ सरकार ये कहती है कि हम आपके लिए खड़े हैं, आप इतना काम करिए, आप सुरक्षित रहिए, लेकिन दूसरी तरफ वहीं पर जो उनके प्रतिनिधि हैं वो कहते हैं हमारे संज्ञान में नहीं, और ना ये कहते हैं कि आप हमारे संज्ञान में लेकर आए हैं, हम इस पर कार्रवाई करेंगे और जो भी दोषियों को उन पर कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल फिर वही पड़ता है कि आखिर लोकल प्रशासन खामोश क्यों है, लोकल प्रशासन क्यों नहीं इसका संज्ञान लेता, लोकल थाना क्यों नहीं इस पर कार्रवाई करता, क्यों एक भैंस मंडी को सजने देता है। एक आध घंटे की बात हो समझ में आती है, सुबह से शाम तक की मंडी चलती है, मंडे को चलती है, फ्राइडे को चलती है और विगत कई दिनों से चल रही है, कई हफ्तों से चल रही है। अगर एक दिन की बात होती तो समझ में आ जाता, लेकिन अगर कई हफ्तों से चल रही तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं जो स्थानीय प्रशासन है, चाहे पुलिस महकमा हो चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो,
वो आंख में पट्टी बांध चुका। क्यों बांध रहा है ये वही बता पाएगा। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि दो खतरों से वो जगह जूझ रहा है। एक तो कोरोना से जूझ रहा है, कोरोना से दो चार हो रहा है। दूसरा एक बड़ा सड़क हादसा भी वहां हो सकता है, इसको भी देखने की जरूरत है। क्योंकि अगर वहां पर खुदा ना खास्ता कोई बड़ी घटना हो जाती है तो कितने लोग मौत के मुंह में समा जाएंगे ये कहना बहुत मुश्किल है। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। कोई घटना नहीं आए। हमारे साथ दो मेहमान जुड़ गए हैं। अमरीश सिंह हैं, सपा के प्रवक्ता हैं, संजीव मिश्रा हैं, बीजेपी प्रवक्ता है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहला सवाल मेरा संजीव मिश्रा जी आपसे। आपने ये तस्वीरें देखी सर, क्या कहेंगे? पहली प्रतिक्रिया आपकी। नहीं, मैं बता दूं आपको, क्योंकि आपका बड़ा चैनल है, मेरे को जैसे ही जानकारी हुई मैंने जिला प्रशासन से बात की और अलर्ट मोड में है जिला प्रशासन। और मुझे लगता है कि आपकी डिबेट के साथ साथ वहां पर इस तरीके की व्यवस्था हो जाएगी कि कोई सड़क पर नहीं होगा और स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन के हिसाब से ही वहां मंडी चल सकेगी। और अगर कोई मंडी में वसूली टाइप काम हो रहा है तो निश्चित रूप से उस पर भी कार्रवाई होगी। सर, आपने कहा कि आपने ये तस्वीरें देखी और जब हमने ये खबर दिखाई उसके बाद आपने जिला प्रशासन से बात की। आपके नाक के नीचे ये काम हो रहा था और आपको अब तक नहीं पता था? नहीं, नाक के नीचे नहीं हो रहा था मैडम। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ भी बड़ा है और वहाँ का जो स्थानीय प्रशासन होता है, जैसे वहाँ पर सीओ जो हो, वहाँ पर एसओ जो हो, उसकी देखरेख में ये काम होना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि चूंकि अभी कोरोना से जिस तरीके से ओपन किया जा रहा है तो उसमें मुझे लगता है कि हो सकता है इस तरीके की अफरा तफरी हो गई। लेकिन मैंने जिला प्रशासन से बात कर ली, क्योंकि आपके जब संवाददाता ने इस तरीके की बात बताई मुझे तो मैंने जिला प्रशासन से बात की और उन्होंने कहा कि अगर ऐसी स्थिति है तो तुरंत उस पर कार्रवाई हम करने जा रहे हैं। संजीव मिश्रा जी, मैं अमरीश जी के पास जाऊं उससे पहले लेकिन बड़ा सवाल आपके साथ यही है कि आपने कहा कि ये देखरेख में हुआ है। अगर ऐसे ही काम देखरेख में हो रहे हैं तो ये बहुत बड़ी लापरवाही है फिर प्रशासन की। नहीं, मुझे लगता है कि लापरवाही नहीं है, क्योंकि लापरवाही अगर थोड़ी बहुत हो भी रही होगी तो वो दुरुस्त हो जाएगा। क्योंकि यहाँ उत्तर प्रदेश में योगी जी का शासन है और हम बिल्कुल एकदम पारदर्शिता के आधार पर काम करते हैं और उत्तर प्रदेश की सरकार इसीलिए जनता में अपना विश्वास पैदा करती है, अपना विश्वास कायम रखती है। लेकिन तस्वीरें तो कुछ ऐसा कुछ बयां ही नहीं कर रही है। बहरहाल मैं अमरीश सिंह के पास चलूंगी। अमरीश सिंह जी, पहली प्रतिक्रिया आपकी इस पूरे तस्वीरों पर। देखिए, मैं देर में जुड़ा तो मैंने तस्वीरें नहीं देख पाया, लेकिन आप लोगों की डिबेट देखने के बाद, सुनने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि भाजपा की योगी सरकार पूरी तरीके से इस समय जो गलत काम है उनको संरक्षण कहीं ना कहीं से उनको मिल रहा है। कहीं ना कहीं उनके सांसद मंत्री कहीं ना कहीं से लिप्त है इस सब कार्यों में। अभी हाल ही में आपके पास जानकारी हो तो वो दीजिए। मैं जो सांसद लिप्त है और मंत्री लिप्त है, इस तरीके की खाली हवाई बात ना करो। आप मेरी बात कोई तथ्य है, कोई सबूत है, सुनने हवा में बात करो। अभी पहले मेरी बात अरे कोई तथ्य है, कोई सबूत है? केवल बड़े चैनल पे बैठ करके कि सांसद लिप्त है, मंत्री लिप्त है, फलाने लिप्त है, अरे कोई तथ्य नहीं, कोई सबूत नहीं। सुनिए, हवा में बात कर रहे हो। मैं नहीं बोल रहा था, हवा में बात कर रहे हो, क्यों हवा में बात कर रहे हो? कोई है सबूत आपके पास? जब आप बोल रहे थे तो मैंने अरे सबूत है कोई आपके पास? तो आप सुनिए इस बात को। हम बोल रहे थे, आप बोल रहे थे, तथ्य में भाई से बात किया था। संजीव मिश्रा एक एक करके अमरीश सिंह जी अपना जवाब दीजिए जल्दी से। अरे तथ्यों के आधार पर नहीं है मैडम, उनसे बात करें। कोई सांसद लिप्त है, मंत्री लिप्त है, एकदम बिल्कुल जैसे ऐसा लग रहा है जैसे कोई मतलब ही नहीं। इसीलिए संजीव मिश्रा, बिना आग के धुआं भी नहीं उठता। संजीव मिश्रा, बिना आग के धुआं भी नहीं उठता। अमरीश सिंह जी जल्दी से अपना जवाब दीजिए। अमरीश सिंह जी जल्दी से। देखिए, निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं से जैसा कि आपके द्वारा जानकारी दी गई कि सांसद और सांसद के प्रतिनिधि द्वारा पूरे क्षेत्र में मैं देख रहा हूँ, चाहे मेरा मोहनलालगंज से मैं विधायक हूँ, या पूरे क्षेत्र में भ्रष्टाचार बिल्कुल चरम पे है और पुलिस तहसील प्रशासन में जम के वसूली हो रही है। कोई भी ऐसा अधिकारी नहीं है जो वसूली करने पे ना लगा हो। कोई गरीब आदमी अगर थाने तक पहुंच गया तो उसको ये लोग बगैर उत्पीड़न किए, बगैर शोषण किए, ये लोग भारतीय जनता पार्टी के अधिकारी लोग छोड़ते नहीं है। तो ऐसी हालत में प्रदेश में योगी सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है और किसी भी मामले में ये सरकार जनता की उम्मीदों पे खरी नहीं उतर रही है। अमरीश सिंह जी, मुझे याद है कि सपा कार्यकर्ताओं ने कुछ समय पहले एक अभियान चलाया था जिसमें यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरा गया था। आपके नाक के नीचे भी ये काम हो रहा था, क्या आप अब तक सोते रहे?
इस चीज को लेकर कोई आंदोलन नहीं, कोई धरना प्रदर्शन नहीं? तौर पे नहीं। समाजवादी पार्टी द्वारा मैं चूंकि एक विधायक हूँ मोहनलालगंज से, अपनी विधानसभा में जितने भ्रष्टाचार हैं इसके बराबर लगातार कोरोना काल के बाद से मैंने कई प्रदर्शन और कई बार ज्ञापन देने का प्रयास समाजवादी पार्टी तो के फिर इस राष्ट्रीय घटना अध्यक्ष से जी कैसे चूक गए आप? देखिए, घटना की मुझे जानकारी आज आप ही के माध्यम से हुई है। निश्चित तौर पे हमारी विधानसभा का मामला नहीं था, विधानसभा के मामला होता तो निश्चित तौर पे और होता, लेकिन ये सरोजनी नगर का जो मैं बात बता रहा हूँ सरोजनी नगर का है। और ये जो घटना बताई जा रही है, मैं प्रवक्ता नहीं, मैं विधायक हूँ समाजवादी पार्टी से मोहनलालगंज से। तो मोहनलालगंज का देखने का मैं अमूमन काम करता हूँ। यहाँ की जो भी जनता की लड़ाई है, जो भी यहाँ अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ मैं लड़ने का निरंतर काम कर रहा हूँ। संजीव मिश्रा, उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार काम कर रही है कोरोना बचाव को लेकर, लेकिन अगर ये इतनी बड़ी लापरवाही सामने आई है तो आपको नहीं लगता जो अब तक काम किए गए हैं उन सब पर पानी फिरता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है? नहीं, कोई पानी नहीं फिरेगा। और मैंने आपको कहा कि आपकी डिबेट के बीच में ही वहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी पहुँच गए होंगे संभवतः। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं जैसे ही मेरे पास खबर आती मैं आपको खुद आपके चैनल को इससे अवगत कराऊंगा कि वहाँ पर क्या कार्रवाई हुई है। तो ये योगी जी की सरकार है, ये काम करने में विश्वास रखती है कि इतनी लेट अगर प्रशासन जागता है तो फिर फायदा क्या उस पैसे प्रशासन का? मैडम कोई प्रश्न हो तो बोलिए, तो मैं उसका जवाब दूं। लोग प्रश्न उठाए, मीडिया बंधु आप लोग चैनल के माध्यम से दिखाते हैं, तब इनकी नींद टूटती है, तब इनका प्रशासन, योगी प्रशासन जागता है, तब जाके कार्रवाई करने की बात करते हैं। जवाब दीजिए संजीव मिश्रा। अरे तब तो जाकर के कार्रवाई करते, लेकिन आप लोगों की तो नींद ही नहीं टूटती। इसीलिए उत्तर प्रदेश की जनता ने 50 के नीचे 47 में 2017 में पहुंचाया। कोई बात नहीं, हमारी कमियां थी, कोई बात नहीं है आपकी, कमियां थी, एकमात्र विधायक आप हैं तो हम 50 के नीचे नहीं आते। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की विधानसभा में है, जो लखनऊ जनता ने बताया आप ही विधायक है। तो मेरे कहने का मतलब है अगर विधायक जी आप ही लखनऊ को थोड़ा सा बर्बाद कर लेते तो आपको ही जानकारी हो जाती। हम तो कहते हैं, हम तो विपक्ष मुझे आधार मानते हैं। तौर पे समाजवादी पार्टी ऐसे हो रहे हैं, अगर सरकार से छूट जाए तो विपक्ष के नेताओं को कम से कम चाहिए उस पर उंगली उठाना चाहिए। और इसीलिए विपक्ष की तरफ से जनतंत्र के लिए विपक्ष का होना जरूरी है। लेकिन केवल आप चैनल पे बैठ के कि सांसद संजीव मिश्रा जी, आपने कहा कि जिला प्रशासन को अवगत करा दिया गया है। संजीव मिश्रा जी, आपने कहा कि जिला प्रशासन को अवगत करा दिया गया है, पूरे मामले की फिलहाल जांच हो रही है। अब तक जो कोरोना पॉजिटिव उस मंडी को लेकर पाए गए हैं उसकी जवाबदेही किसकी? नहीं, जो कोरोना पॉजिटिव पाए जाएंगे उनको भी 14 दिन क्वारंटाइन किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग से भी मेरी निवेदन है कि चूंकि जिला प्रशासन मैंने बात कर ली है लखनऊ के जिला प्रशासन से और उस पर त्वरित कार्रवाई होने जा रही है। वहां पर हर तरीके की व्यवस्था होगी, वहां पर स्वास्थ्य विभाग की टीम भी जाएगी और वो जांच भी करेगी। तो उसके लिए निश्चिंत रहिए, ये बड़ी लापरवाही इसको ना कह करके मुझे लगता है कि सही समय पे आपने जो जानकारी दी है उस आधार पर वहां पर सब कुछ दुरुस्त किया जा रहा है। और आने वाले समय में सोशल डिस्टेंस और मास्क, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी खुद बार बार इस बात को कहते आए हैं कि डिस्टेंस बना करके और मास्क पहन करके और सैनिटाइज होकर के ही चलना चाहिए। तो ये सब अब जनता में एक जागरूकता आ गई है। वहाँ इक्का दुक्का जगहों पे अगर इस तरीके से हो रहा है तो निश्चित रूप से जिला प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आपके बड़े चैनल पे कि जो काकोरी की घटना आप बता रहे हैं, जो काकोरी पुल के पास जो भी मंडी भैंसा मंडी चल रही है उस पर तत्काल कार्रवाई बनती है और तुरंत कार्रवाई होगी और निश्चित रूप से जनता अमन चैन से काम करेगी। सर, मैं आपको आज की कोरोना अपडेट बता देती हूँ। 24 घंटे में 895 लोगों की मौत हो चुकी है सिर्फ उत्तर प्रदेश में। 67,000 से ज्यादा नए मामले निकलकर सामने आए हैं और यूपी में 36,295 एक्टिव केस हैं फिलहाल। उसके बावजूद अगर प्रशासन का ऐसा रवैया रहता है तो फिर प्रशासन ऐसे कैसे कह देता है कि आने वाले दिनों में कोरोना के आंकड़ों में रोकथाम मिलेगी? नहीं, अब स्थितियां बदल रही है मैडम। आंकड़ों को जब आप दिखा रही हैं तो ये भी बताइए कि कितने लोग स्वस्थ होकर के निकल रहे हैं। क्योंकि स्थितियां ये है कि मैं लखनऊ की खाली बात करूं तो 250-300 आदमी अगर संक्रमित दिखाई दे रहा है तो 600-500-600 लोगों की संख्या पहुंच गई है जो दुरुस्त होने वाले लोग हैं। तो संख्या घटी है उत्तर प्रदेश में और लखनऊ में। और खास तौर से अगर मैं कहूँ स्वास्थ्य विभाग की बात करूं तो स्वास्थ्य विभाग ने गंभीरता से इस पर चिंतन किया है और इसी वजह से आज हम जो स्वस्थ लोग हो रहे हैं उनकी संख्या बढ़ाने में हम कामयाब हुए हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं क्योंकि तीसरा चरण का 15 तारीख से ही
मेडिसिन की तीसरी चरण की भी जो जांच वो होनी है, जो सारे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को दिया जाना पहले शुरू में किया गया है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में हफ्ते भर के बाद आप देखेंगे कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी पर लखनऊ और उत्तर लेकिन प्रदेश सर दुख तो इसी जो बात का स्वास्थ्य है विभाग कि है, वो आश्वासन काफी दिए कुछ जाने के आगे बढ़ बाद भी जाए। जब ऐसी तस्वीरें सामने निकलकर आती हैं तो उन तमाम खबरों पर पानी फेरती हुई नजर आती है। बहरहाल हमारे साथ खुर्रम निजामी भी जुड़ रहे हैं। खुर्रम, लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, दोनों पक्षों को आपने सुना, आपने मंडी का भी जायजा लिया किस तरीके से कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन किया जा रहा है, लेकिन राजनीति से ऊपर उठ के इसको कैसे ठीक किया जाएगा, क्योंकि दोनों ही पक्ष अपनी सफाई पेश कर रहे हैं। जवाबदेही यहाँ पर किसी की भी नहीं है। देखिए जो संजीव मिश्रा जो प्रवक्ता है, देखिए जवाबदेही किसकी है किसकी नहीं है ये बात यहाँ तय हो जाती है कि जहां पर घटना हो रही है वहां का स्थानीय प्रशासन जिम्मेदार होता है, पहली बात। दूसरी जिम्मेदारी सरकार की होती है, तीसरी जिम्मेदारी पार्टी की मानी जाती है, होती कि नहीं होती ये प्रवक्ता साहब बेहतर बता पाएंगे। लेकिन संजीव मिश्रा जी का साफ तौर पे कहना है कि हमने तुरंत कांटेक्ट किया, लेकिन अफसोस की बात यही है कि जब मीडिया दिखाएगी तभी आप जागेंगे क्या, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा बड़ा सवाल ये है कि विगत कई हफ्तों से वहां पे मंडी सज रही है और स्थानीय प्रशासन को मालूम नहीं है, स्थानीय सांसद को मालूम नहीं है, और वहां के जो तथाकथित समाज सेवी है और जो हेल्थ डिपार्टमेंट है क्या उसको नहीं मालूम है। तो कई लोग की जवाबदेही यहाँ बनती है कोरोना के चलते। और वहां पर जिस तरीके से वहां जो इलीगल कहूंगा, मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि एक तरीका होता है कि अगर कहीं मंडी सजती है तो उसको जगह दी जाती है कि आप मंडी करिए, एक आम जब नॉर्मल रहता है माहौल रहता है। लेकिन कोरोना काल में बहुत सारी एहतियात बरतने की बेइंतहा जरूरत है और कोई वहां पर जरूरत नहीं वहां कोई जरूरत नहीं समझी जा रही है, जो फिलहाल विजुअल बता रहे हैं हम लोगों को। तो देखिए जो पॉलिटिकल राइवलरी है वो अपनी जगह है, लेकिन यहाँ सबकी जिम्मेदारी बनती है, स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है, स्थानीय सांसद की जिम्मेदारी बनती है, स्थानीय विधायक की जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम उनके क्षेत्र में ऐसी चीज ना हो। मैं बार बार सांसद विधायक इसलिए बात कह रहा हूं क्योंकि सांसद विधायक लगातार आम जनता से बात करते रहते हैं और उनको मालूम रहता है कहाँ क्या हो रहा है, ये उम्मीद की जाती है। चले नहीं मालूम हो सका तो लोकल थाना और लोकल पुलिस और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा था, ये सवाल बड़ा होता है। अयोध्या में दिखाया तो वहां कार्रवाई हुई जब बकरा मंडी रात के अंधेरे में सजती थी, और अब भैंस मंडी की बारी है जो वहां पर काकोरी पुल के पास सज रही है। लेकिन सवाल फिर वही खड़ा होता है कि क्या वहां के प्रशासनिक अमला को जरा से भी जानकारी नहीं थी कि ऐसा कुछ कई हफ्तों से वहां चल रहा है, मंडे और फ्राइडे को कैसे वहां मंडी लगाई जानी चाहिए। प्रशासनिक अधिकारी जो है उनकी गलतियां सामने निकल कर आ रही हैं। मैं अमरीश सिंह जी के पास जाऊंगी। अमरीश जी, क्या इस पूरे मामले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि बताया जा रहा है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं राजनीतिक मुद्दा है, पॉलिटिकल मुद्दा है, पॉलिटिकल हाथ है इसके पीछे? बता रहे थे कोरोना के मामले में अभी भी हम लोग देश के तमाम राज्यों से बहुत पीछे हैं। तमाम ऐसे राज्य हो चुके हैं जहां पे मृत्यु दर 1% से बहुत घट के 0.5% से भी नीचे जा चुकी है, लेकिन आज हमारे प्रदेश में आज भी मृत्यु दर 1.5% है। ये बहुत ही चिंताजनक विषय है। कोरोना काल में भी सरकार किसी प्रकार की कोई भी इंतजाम कर पाने में, मृत्यु दर कम करने में पूरी तरीके से असफल रही है। दावे चाहे जो कुछ किए जाए, लेकिन धरातल पे कुछ और ही निकल के आ रहा है। बार बार तो पेपर में डेली खबर रहती है कुछ और, लेकिन आंकड़े कुछ और कहते हैं। ठीक है, संजीव मिश्रा जी, क्या आज आप इंडियन न्यूज के माध्यम से यह आश्वासन देकर जा सकते हैं कि आने वाले समय में ऐसी तस्वीरें कम से कम सामने निकल कर नहीं आएंगी, क्योंकि सरकार बहुत जागरूक है, सरकार जागरूक अभियान लगातार चला रही है, लगातार बैठकें ले रही है? नहीं, बिल्कुल बड़ा चैनल है। मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा कि ऐसा भी बताइए उस तरीके की स्थितियां तो नहीं है। हाँ, जरूर कोरोना जैसी वैश्विक महामारी है और इसमें जहाँ अमेरिका जैसा विश्व का नंबर 1 देश है, तो उत्तर प्रदेश और देश भी हमारा जूझ रहा है। और उत्तर प्रदेश बड़ा प्रदेश, तो उन प्रदेशों से मुझे लगता है कोई बराबरी न की जाए। लेकिन जिस तरीके ने उत्तर प्रदेश में और महकमे ने उत्तर में बहुत कमर कसर रखी है, मैं कहता हूँ कि कोरोना से भी हम लोग जल्दी ही जीत हासिल करेंगे। ठीक है, संजीव मिश्रा जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमरीश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।
दोनों पक्षों को आपने सुना, क्या कुछ कहना है दोनों पक्षों का, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि आखिरकार ऐसे जो लोग हैं वो कब मानेंगे, प्रशासन कब जागेगा। विपक्ष ने तो सवाल उठाए, विपक्ष का सवाल उठाना लाजमी भी है, लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल यही, क्या मीडिया की खबरें दिखाने के बाद ही प्रशासन जागरूक होगा? और जिस तरीके से कोरोना के आंकड़ों में लगातार वृद्धि मिल रही है, अगर ऐसी तस्वीरें सामने आएंगी तो क्या रोकथाम मिलेगा भी, या फिर इस संकट से लोग परेशान ही रहेंगे? बहरहाल